ये मंजर एक ऐसे बहरे मुतलातम की तरह है जिसके नीचे ताकत, खौफ और अजाइम की लहरें मुसलसल हरकत में रहती हैं। चीन ने नवंबर 2025 में जब अपना तीसरा और सबसे जदीद तैयारा बरदार जहाज फौजियान दुनिया के सामने पेश किया तो आलमी ताकतों के रहनुमा लम्हों के अंदर समझ गए कि बहेरा जनूबी चीन से बहरुल काहिल तक अब ताकत के तवाजुन का मरकज खामोशी से तब्दील हो रहा है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि ये सोच का अमली ऐलान है जो शी जिनपिंग बरसों से करते आए हैं कि बहरुल काहिल अमेरिका और चीन दोनों के लिए काफी वसी है और अब ताकत सिर्फ एक ही महवर के गिर्द नहीं घूमेगी। फौजियान के प्लेटफॉर्म से उठने वाला हर तैयारा, हर टेक ऑफ चीन के उस दावे की बाज़गश्त है कि वह अब न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर अपनी बहरी मौजूदगी कायम करने की सलाहियत रखता है। इस तैयारा बरदार जहाज का वजन 80,000 टन के करीब है और इसकी वसत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 70 तैयारे बैक वक्त समा सकते हैं। उनमें लड़ाका तैयारे भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं और वो तैयारे जो अभी इब्तदाई वार्निंग देते हैं, हदफ का सुराख लगाते हैं और दुश्मन की नकलो हरकत को बहुत पहले भांप लेते हैं। यह सलाहियत सिर्फ एक ताकत के पास थी और वो ताकत थी अमेरिका। अब पहली बार इस बर्तरी को हकीकी चैलेंज मिला। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, फौजियान की सबसे अहम खुसूसियत उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम है। यह टेक्नोलॉजी तैयारे को तेजी से और कम रनवे पर फजा में ले जाती है, वो भी ज्यादा वजन के साथ। अमेरिका के सिवा दुनिया में कोई मुल्क इस सलाहियत का हामिल नहीं था। चीन ने पहली बार इसे नस्ब करके यह पैगाम दिया है कि वह अब रिवायती फ्लाइट डेक से कहीं आगे निकल चुका है। चीन के पहले 2 तैयारा बरदार जहाज लियाओनिंग और शानडोंग स्की जंप डेक पे इनसार करते थे। स्की जंप डेक जो है ये इस डेक से मुख्तलिफ है जहां पे आपको बड़ा रनवे चाहिए, रोकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फौजियान ने चीन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को एक नई सतह पे पहुंचा दिया। शी जिनपिंग ने फौजियान की लॉन्चिंग तकरीब को सिर्फ एक फौजी तकरीब नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे पॉलिटिकल साइन बनाया। फौजी वर्दी में मलबूस होकर उन्होंने पायलट्स को हीरो कहा, कैरियर के डेक पे खड़े होकर उसकी काबिलियत का जायजा लिया और वो नारे जिनमें फतह, अतात और सियासी वफादारी का जिक्र था, पूरे इस मंजर को ताकत के एक नए ज़हूर में तब्दील कर गए। चीन के सरकारी मीडिया ने फौजियान को बहरिया की तरक्की का संगेमील करार दिया, लेकिन मगरिब के लिए ये एक वाज़ेह वार्निंग थी कि अब बहरुल काहिल में अमेरिका की अजारादारी नहीं रही। दुनिया में इस वक्त अमेरिका के पास 11 तैयारा बरदार जहाज मौजूद हैं, जिनमें से 10 जौहरी ताकत से चलते हैं और वो 1 लाख टन वजन के हामिल हैं। लेकिन चीनी माहिरीन के मुताबिक मैट्रिक्स सिर्फ वजन का नहीं रहा, टेक्नोलॉजी, रफ्तार, लॉन्च सिस्टम, रेंज और स्टेल्थ सलाहियतें वो अनासिर हैं जो असल ताकत का तयन करेंगी। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने फौजियान को फास्ट डिटरनेंट फोर्स करार देते हुए कहा कि इसकी मौजूदगी ही किसी भी खत्ते में अमेरिका के लिए नई स्ट्रेटजी का सवाल बन जाएगी। फौजियान का दूसरा पहलू ताइवान। ये जहाज जिस सूबे के नाम पर है वो ताइवान के बिल्कुल मुकाबिल है। ये महज इत्तफाक नहीं, चीन बरसों से कहता आ रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और अगर जरूरत पड़ी तो ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। फौजियान की मौजूदगी चीन की उस पॉलिसी का अमली इजहार है कि वो अगर के मरहले से आगे बढ़ चुका है, अब वो मगर की पोजीशन में आ चुका है। अब वो इस काबिल है कि अगर कभी आबनाए ताइवान में कशीदगी बढ़ी तो वो अमेरिका के किसी भी बहरी बेड़े को चैलेंज कर सकेगा। इसी दौरान अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की मुश्तरका मशकें तेजी से बढ़ रही हैं। अमेरिका ने अपने तैयारा बरदार जहाज बहरुल काहिल में मुस्तकिल बुनियादों पर तयनात कर रखे हैं। जापान अपनी दिफाई हिकमत अमली तब्दील कर चुका है और अमेरिका के साथ नई दिफाई डील्स कर रहा है। इसीलिए बहरुल काहिल अब वो मैदान बन चुका है जहां खामोश जंगें लड़ी जा रही हैं और चीन का फौजियान उसी खामोश जंग का वो हथियार है जिसके बाद अमेरिका के लिए अपनी पुरानी पोजीशन बरकरार रखना आसान नहीं रहेगा। बैनुल-अक़वामी सियासत में तैयारा बरदार जहाज सिर्फ जंगी ताकत नहीं होते, ये पूरे खित्ते में सिफारती दबदबा कायम रखने का जरिया होते हैं। अमेरिका बरसों से गन बूट पॉलिसी के जरिए दुनिया में अपना असर कायम रखता आया। चीन अब उसी हिकमत अमली की तरफ बढ़ रहा है और माहिरीन के मुताबिक फौजियान वो पहली सीढ़ी है जिसके जरिए चीन मशरक़ वस्ता, अफ्रीका, यहां तक कि बहेरा रोम तक अपने असरात दिखा सकता है। इसके पीछे चीनी मईशत, चीनी सरमायाकारी और बेल्ट एंड रोड की वसी हिकमत अमली खड़ी है। फौजियान का अमली फायदा चीन को अमन के वक्त भी मिलेगा। जैसे ही खत्ते में कहीं मौजूद होगा, अमेरिका को अपनी हिकमत अमली नए सिरे से तरतीब देना पड़ेगी और अगर अमेरिकी करियर यहां होंगे तो ताकत का तवाजुन तब्दील हो जाएगा, अगर वो वहां से हटेंगे तो चीन की पोजीशन मजबूत हो जाएगी। यही वो खामोश मुकाबला है जो दोनों ममालिक को मुस्तकबिल में एक ऐसी दौर की तरफ लेके जाएगा जहां बहरी ताकत फैसलाकुन किरदार अदा करेगी। चीन ने यह पैगाम भी दिया है कि उसकी फौजी तरक्की सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं है, वो वही रास्ता इख्तियार कर रहा है जो कभी अमेरिका का खासा था। अब सवाल यह कि आने वाले बरसों में बहरुल काहिल, ताइवान और बहेरा जनूबी चीन में ताकत के इस तसादुम का अंजाम क्या होगा। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी आलमी हैसियत बरकरार रखने के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार है, दूसरी तरफ चीन है
जो एक लम्हे के लिए भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये नई सर्द जंग नहीं है, ये गर्म होती हुई खामोश जंग है, जिसका सबसे रोशन, सबसे भारी और सबसे खतरनाक इस्तारा है तैयारा बरदार बहरी जहाज फौजियान। ये सारा पस मंजर जिसमें फौजियान, उसकी सलाहियतें, उस पर माहिरीन की तशवीश और अमरीकी रद्दमल शामिल है, अब एक वसीतर मंजरनामा बना रहा है जो आने वाले बरसों में बहरुल काहिल और हिंदो बहर के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। गोया दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक ऐसे समुंदर में कदम जमा चुकी हैं जिसकी हर लहर सिफारती तवाजुन को हिला सकती है और हर मौज असलहा जाती दौड़ के अगले बाप का उन्वान बन सकती है। और चीन के तीसरे तैयारा बरदार जहाज फौजियान के लॉन्च ने दुनिया को यह बावर करवाया कि यह दौड़ किसी एक संप में नहीं है बल्कि चारों तरफ फैल रही है। अमेरिका और चीन अब सिर्फ समुद्रों में कुव्वत का जाहिर नहीं कर रहे, बल्कि टेक्नोलॉजी, रफ्तार, रसाई और फैसलों की शिद्दत में भी पीछे रहने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जब हेडसन इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सातोरोना गाओ वार्निंग देते हैं कि फौजियान ताइवान की मशरकी दिफाई लाइन्स के लिए नया खतरा है, तो ये जुग्राफियाई नक्शे पे एक सरसरी तबसरा नहीं है, बल्कि पूरे बहरुल काहिल के मुस्तकबिल पे लिखे जाने वाली एक पेशगोई महसूस होती है, क्योंकि फौजियान की तैनाती महज नकलो हरकत का मामला नहीं रही। ये चीन के उस नए तस्वुर का इजहार है जिसके मुताबिक अब वो दिफाई हुदूद से आगे बढ़ के जारहाना रसाई चाहता है। लेकिन यहाँ अमरीका के ओकिनावा, गुआम, जनूबी कोरिया और फिलिपाइन में मौजूद अड्डे तवाजुन का दूसरा पलड़ा बन जाता है। यानी अगर फौजियान खतरा है तो जवाब में अमरीकी नेवी की रद्द-ए-अमल की कुव्वत भी कम नहीं है। अमरीका के तमाम 11 तैयारा बरदार जहाज जौहरी तवानाई पे चलते हैं, किसी बैरूनी ईंधन की जरूरत नहीं होती और समंदर के बेशुमार मीलों पे ताकत की अलामत बने रहते हैं। इसके मुकाबले में चीन के तैयारा बरदार जहाज खुसूसन शेडोंग और अब फौजियान डीजल पे चलते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें बार बार सप्लाई जहाजों का सहारा लेना पड़ेगा और ये जंगी हालात में उनकी रफ्तार, रसाई और ताकत को महदूद कर देगा। इस ज़िमन के अंदर यह कहा जाता है कि चीन के तैयारा बरदार जहाज़ों की जंगी सलाहियत और तजुर्बा अब भी अमेरिका के मुकाबले में बहुत पीछे। ये एक ऐसी हकीकत की निशानदही भी है जिसे खुद चीनी नेवी भी बखूबी समझती है। यही वजह है कि चीन ने चौथे तैयारा बरदार जहाज की तामीर शुरू कर दी है और जौहरी ताकत के हामिल जहाज़ों की तरफ बढ़ने की वो तैयारी कर रहा है। ये सब उस इशारे के साथ कि वो मुकाबले को रोकने नहीं बल्कि तेज करने का ख्वाहिशमंद है। अमेरिकन रेयर एडमिरल ब्रेट मैट्स का यह कहना है कि चीन के पास सिर्फ 3 कैरियर है और अमेरिका के पास 11। सिर्फ अददी बरतरी की बात नहीं बल्कि दहाइयों के जंगी तजर्बे की तरफ भी इशारा है कि चीन के 3 जहाज़ों के मुकाबले में अमरीकी बहरिया का USS जेराल्ड आर फोर्ड आज भी दुनिया का जदीद तरीन और ताकतवर तरीन बहरी प्लेटफॉर्म समझा जाता है। लेकिन चीन की पेशरफ्त ने आलमी ताकतों को एक नई समत में सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि इस दौड़ में अब रिवायती तैयारा बरदार जहाज़ों के किरदार पर भी सवाल उठने लगे। जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी ने इन जहाज़ों को पहले जैसी नाकाबिले तस्खीर ताकत नहीं रहने दिया। दुश्मन की कोई खामोश लहर, कोई दूर मार मिसाइल, कोई जदीद ड्रोन इन देव हैकल जहाज़ों को निशाना बना सकता है। यही वजह है कि बहुत सारे माहिरीन ये राय रखते हैं कि अगर मसनूई ज़हानत और ड्रोन टेक्नोलॉजी पुख्ता हो गई तो ड्रोन कैरियर रिवायती तैयारा बरदार जहाज़ों की जगह ले सकते हैं और कम लागत में ज़्यादा असर दिखा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन डटा हुआ है। सेटेलाइट तस्वीर जाहिर करती हैं कि चौथे जहाज़ की तामीर शुरू हो चुकी है। मुस्तकबिल में जौहरी ताकत के हामिल जहाज़ भी चीन के ख्वाब का हिस्सा बन जाएंगे। और इस पूरे मंजरनामे में एक बात वाज़ेह है कि आने वाले सालों के अंदर समुद्रों पर ताकत का नेटवर्क मजीद पेचीदा हो जाएगा, जिस पे एक पलड़ा चीन की बढ़ती हुई कुव्वत का होगा, दूसरा पलड़ा अमेरिका की पुरानी मगर मजबूत रिवायात का होगा और ताइवान की वजारत दिफा की मुआवनत से चलने वाले इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च के प्रोफेसर ये बात करते हैं कि खतरात दोनों तरफ मौजूद है। तो जब ये बात होती है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अस्करी खतरा नहीं बल्कि सिफारती बोझ भी है, जिसके तहत दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी पॉलिसीज को तरतीब देती हैं। चीन भी नए तैयारा बरदार जहाज बना रहे हैं, अमेरिका भी। एक तरफ तेजी से बढ़ती हुई बहरी कुव्वत, दूसरी तरफ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज, AI, ड्रोन, सैटेलाइट, सब एक नई दुनिया की बुनियाद रखते दिखाई देते हैं, जहां जंग जो है वो तोपों और टैंकों से बढ़ के रफ्तार, डेटा, रसाई और टेक्नोलॉजी की बर्तरी से लड़ी जाएगी। ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि फौजियान या USS जेराल्ड जो है ये इस दौड़ का ताज़ा बाप है जो एशिया के समुद्रों में लिखी जा रही है। एक ऐसा बाप जिसने ताकत के तवाज़ुन को मजीद नाजुक कर दिया और जिसके आने वाले सफ़हात असलहा, टेक्नोलॉजी, सिफारत और फैसलों की शिद्दत से भरी दुनिया का खाका पेश करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।